बिहार पेंशनर समाज की सारण शाखा के त्रिवर्षीय अधिवेशन की आम सभा का आयोजन रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद सभागार में किया गया, जिसकी अध्यक्षता सभापति ब्रजेंद्र कुमार सिन्हा ने की। इस अधिवेशन में नई कार्य समिति का सर्वसम्मति से गठन किया गया। साथ में आने वाले 9 वर्ष के कैलेंडर का लोकार्पण भी जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति परवेंद्र वाजपेयी, छपरा विधायक छोटी कुमारी एवं पूर्व विधायक डॉक्टर CN गुप्ता द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में पेंशनर समाज की हो रही समस्याओं को भी रखा गया, जिसे विधायक छोटी कुमारी ने दूर करने का आश्वासन दिया। आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, बताइए। आज के कार्यक्रम में बिहार पेंशनर समाज सारण जिला शाखा का आज चुनाव है। कार्य समिति का 3 वर्षों के लिए चुनाव होता है। 3 वर्षीय चुनाव होगा 26, 27, 28 वर्ष के लिए। उसमें हमको ब्रजेंद्र कुमार सिन्हा को सभापति, पेंशनर समाज के सदस्यों के समाज सदस्यों के बीच में नहीं होता तो मैं कहीं नौकरी कर रहा शंकर प्रसाद, अजय कुमार को लोगों के बीच में आकर मुझे कुछ सीखने का मौका मिला। कोषाध्यक्ष बनाया गया है इनको विष्णु शंकर ओझा। एक बात और कहूँगा मैं, इसके बाद को भी सभापति महोदय जी 21 सदस्यों की पहले से सतर्क रहे कि आने वाला 8वां पे कमीशन है, उस समय से हमारे पेंशनर समाज को आमंत्रित सदस्य होंगे, क्योंकि अभी तो वहाँ पर 8वां पे कमीशन लागू नए वर्ष का 2026 का कैलेंडर का लोकार्पण किया जाता है। उसके 2 साल के बाद स्टेट इसके साथ ही हम लोग पूरे प्रखंड सचिव सभापति सबको हम लोग करेंगे के साथ सबका सम्मान जो हमको पेंशन दिया गया था और उसमें सरकार ने इसे सब में जागृति आती है, जागरूकता आती है। और ये जो सुसुप्ता अवस्था में जो बूढ़े लोग बुजुर्ग लोग चले जाते हैं, वरीय नागरिक लोग एक्टिवेट करते रहते हैं, जागृत करते रहते हैं, जगाते रहते हैं। 80, 70 वर्ष 80 वर्ष मेरी उम्र है, 90 वर्ष की उम्र से हम जा रहे हैं। लेकिन 7वां पे कमीशन लगा तो कारण क्या था? उन्होंने क्या किया कि आप जहाँ से रिटायरमेंट हुए वहाँ जाकर के आपका वेतन जागृति आप साइन करा करके वहाँ भेजिएगा तो आपका आज के प्रति सशक्त रहेगा। जीवन में जीने की जो अभिलाषा है वो बनी रहेगी और कैसे जीवन को चलावें, परिवार कैसे चले, समाज कैसे, समाज में इनका अवदान भी मिलता रहे। हर महीने में जिला शाखा की एक बैठक भी होती है। सबसे समस्या हमारे पास ये है कि हम लोग के जिला में कोई मुख्यालय पे कोई भवन नहीं, प्रशासन से हम लोग प्रयास करते आ रहे हैं। देखें आगे चल के क्या होता है। जिला स्तर पर मुख्यालय में एक इसके लिए कार्यालय बहुत जरूरी नहीं रहने के कारण यह तंत्र अलमारी कुर्सी रखने की जगह तक नहीं है। गत वर्ष बरसात में बहुत सारे अलमीरा सर करके सबसे बड़ी समस्या है शासन को और यहाँ के लोगों को कई वर्षों से निवेदन करते रहे कि कोई जमीन दीजिए। हमारे यहाँ कुछ राशि है 3-4 लाख रुपया हमारे पास जमा है। हम चाहते हैं कि उसी से प्रारंभ करें और हमारे माननीय सांसद जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल ने आश्वासन भी दिया है कि आप जमीन ठीक कीजिए। लेकिन अभी देखिए क्या होता है आगे चलकर। पेंशनर समाज का अधिवेशन है, सभी पेंशनधारी है, सबों ने 30 वर्ष 32 वर्ष 35 वर्ष कुछ लोग इससे भी अधिक अपनी सेवाएं सरकार को दी हैं। एक तरह समाज की ही सेवाएं, तो उनके प्रति सरकार का क्या कर्तव्य है? आपने सुना हो कई परेशानियां होती हैं, जैसे पेंशन समय से फिक्स नहीं होता, पेंशन में बढ़ोतरी का आदेश हो जाता है लेकिन लागू नहीं हो पाता, उन्हें मुकदमे करने पड़ते हैं, मुकदमा होने के बाद आदेश हो जाता है, उसका अनुपालन नहीं होता, फिर उन्हें कंटेम्प्ट में जाना पड़ता है। ये सब परेशानियों को दूर करने के लिए
और कोई पेंशनधारी से अपनी व्यक्तिगत समस्या नहीं समझे, ये पूरे पेंशनधारियों की संयुक्त समस्या मानकर एक संस्था है तो उसके लिए संघर्ष करती है, उसी का ये अधिवेशन है। मेरी शुभकामनाएं। किन किन समस्याओं को लेकर मतलब अभी पेंशनर समाज चल रहा है? सब समाज के बीच में काम करने का मौका मिलता है, खुशी होती है। बड़े बुजुर्ग लोगों की सेवा करने में, उनके रुका हुए काम को चालू कराने में, इसी में जीवन एक्टिव है और आनंद का महसूस होता है। क्या क्या समस्याएं हैं जो आपको सरकार सरकार से मेरी यही मांग है कि पेंशनरों का कुछ बकाया है कोरोना काल का, उस बकाया को भुगतान करें और रेलवे में यात्रा के समय उनको कुछ जो पहले छूट मिलती थी उसको रोक दिया गया है, उसको चालू किया जाए और चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था की जाए, सीनियर सिटीजन लोगों को परेशानी नहीं हो, ये सरकार से